बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 3 दिन से एक ही खबर इस वक्त छाई हुई है पूरी दुनिया में, और वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस का खत। उस खबर के अंदर से, उस खत के अंदर से कई खबरें बरामद होंगी, कई खबरें बनेंगी, और बहुत सौ का मुस्तकबिल तारीख होगा, बहुत सारों का कैरियर खराब होगा। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ही एक ऐसा सॉलिड डॉक्यूमेंट है, नाकाबिले तरदीद। ऐसा हो नहीं सकता कि उस खत के अंदर जिन किरदारों का जिक्र किया गया है और जो कुछ उस खत में बयान किया गया है 6 ऑनरेबल जजेस ने, अगर हमने थोड़ा सा भी, अगर हमें थोड़ी सी भी कोई कानून की, आइन की रमक बाकी है, 1% आप कह लें, ज्यादा नहीं, तो फिर भी उस खत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए उस खत की बुनियाद पे बहुत कुछ मामलात आगे बढ़ने हैं। बहरहाल ये सारी खबरें अपनी जगह, लेकिन उस खत का ताल्लुक, उस खत का फायदा एक और भी है, क्योंकि उस खत में ये बताया गया है कि ये जितना भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और इस्लामाबाद की मातहत अदलिया यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस पर जो दबाव डाला जा रहा है वो सियासी मामलात में है, सियासी मुकदमात में है, उसका सियासी नताइज पे असर हो रहा है, सियासत पे असर हो रहा है। ये सारे का सारा उसमें जिक्र किया गया है, उसका तस्करा किया गया है। तो अब एक और केस चल रहा है, उसका पहला रिलीफ जो है वो मिलने जा रहा है, और वो जरूर मिलेगा, क्योंकि साइफर केस में एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। उसके बारे में आपको मैं आगाह करता हूं। और सलमान सफदर जो कि एडवोकेट हैं जनाब इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के, उन्होंने भी एक नवीद सुना दी है, और उन्होंने भी ये कहा है कि अब इस केस का फैसला मेरिट पे होगा। और जो एक बार बार कोशिश की जा रही थी, एक बाकायदा नैरेटिव बनाया जा रहा था, माहौल बनाया जा रहा था कि इसको रीट्रायल पे डाल दिया जाए, इस केस को रिमांड बैक कर दिया जाए, तो अब बात क्लियर हो चुकी है कि ये रिमांड बैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये आपके सामने मैं कुछ कल की हेयरिंग जो है वो रखता हूं, कुछ नुकात, और उसके बाद फिर आपको अगर वक्त मिला तो सलमान सफदर साहब की गुफ्तगू भी सुनवाऊंगा। साइफर केस में ये मुकदमा शुरू हुआ जी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बेंच का हिस्सा हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उस बेंच को लीड कर रहे हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान रियाज गिल पेश हुए जी। शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली आई हुई थी, इमरान खान साहब की फैमिली आई हुई थी, और प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से हामिद अली शाह रिटायर्ड जज हैं, जुल्फकार नकवी साहब हैं, वो भी मौजूद थे। और सलमान सफदर साहब ने जो नुकात उठाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि साइफर केस जो है ऑलमोस्ट 90% जो है वो पंक्चर हो चुका है, 90% पंक्चर हो चुका है, और मजीद जो है वो कोई 10% रहता है, वो भी अगली 1-2 हेयरिंग में। आज ये केस कंक्लूड होना है, और कल जो है इसका जो है जवाबुल जवाब होने हैं। तो 2 दिन अभी इसके बाकी हैं, आज का दिन और कल का दिन। साइफर केस में जज ने मिसकंडक्ट किया, कानूनी हक नहीं दिया गया। सलमान सफदर ने आज ये बात की है, क्योंकि जज साहब का जो कंडक्ट है उसको भी जेर बहस लाया गया है, और प्रोसिक्यूशन साइफर केस के हवाले से मुकम्मल तौर पर फेल हुई है। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 2 तरीके होते हैं कि ट्रायल कैसे चलाना है और केस मेरिट पर सुनना है। हमने आपकी अपीलों को मेरिट पर सुनना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि सलमान सफदर साहब ने आज, बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये कहा ओपन कोर्ट में कि सूरत हाल, उन्होंने कहा कि मुझे 1-2 बातें क्लियर करनी है, और उन्होंने कहा जी कि ये चीज़ें बार बार गर्दिश कर रही हैं कि ये केस जो है वो रिमांड बैक हो रहा है। तो चूंकि हमने ये इस मुकदमे में मैं जितने भी आर्गूमेंट्स दे रहा हूँ, अपना जो मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ, उसमें मैंने अपना सारा डिफेंस जो है वो डिस्क्लोज कर दिया है, और अगर ये केस रिमांड बैक होता है तो ये हमारे साथ जो है वो ज्यादती होगी, क्योंकि हमने अपना सारा डिफेंस जो है वो डिस्क्लोज कर दिया है। जो अपने दिफा में जो कुछ हमने कहना था वो मैं बता चुका हूं और बता रहा हूं। अगर कल को ये केस रिमांड बैक होता है तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोसिक्यूटर को, यानी कि सरकार को, एक बार फिर वो सारा, उन्होंने फिर अगला जो ट्रायल करना है वो सारे नए तरीके से वो करेंगे और नई स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे, क्योंकि जो हम डिफेंस ले चुके हैं, जो इस केस में हम खामियां निकाल चुके हैं अब तक की, फ्रॉम द फर्स्ट डे साइफर आने से लेकर सजाएं सुनाने तक,
जितनी भी खामियां हम निकाल चुके हैं, कमजोरियां बयान कर चुके हैं, तो इस पे वो फिर दोबारा अगर आप रिमांड बैक करते हैं तो उनको फायदा होगा और हमारे साथ ज्यादती होगी। उसके जवाब में फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने वाजे किया कि हमने आपकी अपीलों को मेरिट पर सुनना शुरू कर दिया है और हम मेरिट पर फैसला करेंगे, यानी इस केस में इक्विटल होगा या सजा बरकरार रहेगी। ये नहीं होगा कि हम वापस भेज दें। और जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, उसमें बर्रियत के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। इसमें इमरान खान साहब ने भी बरी होना है और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बरी होना है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, वो अपनी जगह पर है। मैं गुज़श्ता 7 दिनों से मेरिट पर ही दलाइल दे रहा हूँ और मीडिया रिपोर्ट्स पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं गुज़श्ता 7 दिनों से मेरिट पर दलाइल दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं सारा अपना डिफेंस जो है वो डिस्क्लोज कर चुका हूँ। अदालत ने यह कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स अपनी जगह, मगर जुडिशल ऑर्डर के औकात कार से मुतालिक मौजूद हैं। जुडिशल ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ों को नहीं लिखा गया। ये केस है जिसमें आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि सलमान सफदर साहब आप अपने कानूनी दलाइल दें, यानी कि मेरिट पर डिस्कशन करें। कंफ्यूजन थी कि मेरा सिर्फ ये कहना है कि मेरिट पर केस सुनकर फैसला किया जाए। ये 7 दिनों से अपील सुनी जा रही है, 12 घंटे अपील सुनी गई है। हम गवाहों के बयानात इसलिए ही पढ़ा रहे हैं कि मेरिट पर ही सुन रहे हैं। क्या इस केस को की कार्रवाई अदालती वक्त के बाद भी होती रही? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। क्या अदालती वक्त के बाद की कार्रवाई को अदालती ऑर्डर्स पर लिखा गया? चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। और अदालत ने यह भी पूछा कि क्या अदालती वक्त के बाद की कार्रवाई भी आपकी अपील का एक ग्राउंड है? सलमान सफदर साहब ने कहा कि फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा। केस का नाम साइफर है और सफरिंग बहुत हम कर चुके हैं और अगर इसको दोबारा भेजा गया तो फिर मजीद हम सफ़र करेंगे, इंग्लिश वाला सफ़र करेंगे और उर्दू वाला भी सफ़र जो है वो भी हो रहा है। इस केस में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। साइफर केस ऐसे ही है कि जैसे कत्ल का मुकदमा हो और लाश जो है वो हो ही ना, यानी कि जो माल मुकदमा है वो नहीं है। इसमें भी यही है। मैं अपने आप को महदूद रखूंगा इमरान खान साहब की हद तक। क्या अदालती वक्त के बाद की कार्रवाई भी अपील का एक ग्राउंड नहीं था? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। और क्या हम अदालती वक्त के बाद की समातों का नुक्ता भूल जाएं? इसका जवाब ये दिया कि मैं तो इसको साइफर नहीं कहूँगा, ये कॉपी है। और क्या ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई अदालती औकात कार के बाद भी चलती रही? सलमान सफदर साहब ने कहा बिल्कुल चलती रही। मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये सब आता रहा, लेकिन क्या रिकॉर्ड पर भी ऐसा कुछ मौजूद है? चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो उसमें सलमान सफदर साहब ने जवाब दिया कि हम मुतादिद बार ये कहते रहे कि अदालती औकात कार खत्म हो चुके हैं, केस की मजीद समात नहीं करेंगे, लेकिन अदालत ने ऑर्डर शीट में ऐसा कुछ दर्ज नहीं किया, यानी वहां पे नहीं ये सारी बातें नहीं लिखी गई। रिकॉर्ड पे जज साहब नहीं लेके आए, ट्रायल कोर्ट के जज की बात हो रही है। फिर गवाहों के बयान पर जिन्हा के दौरान हम सवाल करके वक्त लिखवाते रहे। केस वजारत खारजा का था, मगर वजारत दाखिला ने इसको हाईजैक किया और साइफर 5 लोगों को भेजा गया। सरकार का कहना है, जबकि ये अब क्योंकि एक चीज आ चुकी है, एक डॉक्यूमेंट आ चुका है, वो है कि ये साइफर की कॉपी जो है वो 5 लोगों की 9 लोगों को भेजी गई, 9 अथॉरिटीज को, मुख्तलिफ अथॉरिटीज को भेजी गई और फॉरेन ऑफिस का ये केस था। वजारत दाखिला ने ये कंप्लेंट फाइल की और साइफर कॉपी जो है वो 5 अफराद को भिजवाई गई और हमें बताएं कि हमें कौन सी कॉपी भिजवाई गई थी, इसका क्या नंबर था। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर का मतन पब्लिक करने का इल्जाम है। यह भी कहा गया कि साइफर को अपने मकासद के लिए ट्विस्ट किया गया। कितनी अजीब बात है कि ना ओरिजिनल सामने है और ना ही जो ट्विस्ट की गई कॉपी है वो सामने है, और ना ही तफ्तीशी ने देखा, ना ही किसी वकील ने देखा, ना किसी जज ने देखा। एक तरफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के पर साइफर का मतन बताने का इल्जाम है। अगर उन्होंने मतन बता दिया तो फिर इस मतन को सफ़े मिसल पर ले आए, वो भी नहीं लाया गया। हम साइफर पढ़ेंगे तो मतन का मुआजना कर सकेंगे, वो भी नहीं है, यानी कि रिकॉर्ड पर कोई ऐसी चीज नहीं है। इमरान खान साहब की कॉपी वापस ना आने के 17 महीने बाद वजारत दाखिला ने FIR काटी और वजीर आजम की कॉपी जो है वापस ना करने पर जो FIR 15 अगस्त को काटी गई, 17 माह के बाद, तकरीबन 1.5 साल के बाद। इस्तगासा कह रही है कि साइफर 5 लोगों को भेजा गया, जबकि 27 दिसंबर 2023 की दस्तावेज बता रही है
कि साइफर 9 लोगों को यानी कि कॉपी 9 लोगों को भेजी गई और किसी ने भी ये कॉपी वापस नहीं की सिवाय सदर ममलिकत के यानी कि ऐवान सदर के अलावा किसी ने भी कॉपी वापस नहीं की। और जब ये इमरान खान साहब पे मुकदमा हो गया तो तब कुछ लोगों ने कॉपी वापस की और कुछ अभी भी वापस नहीं पहुंची। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ इमरान खान साहब पे ये मुकदमा किया गया कॉपी का और किसी पे नहीं किया गया, जबकि 9 कॉपियां थी और 9 कॉपियों में से कुछ कॉपियां वापस आई और कुछ नहीं आई। तो साइफर की 9 कॉपियां नहीं बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साइफर की 9 कॉपियां बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भेजी गई। चीफ जस्टिस के रजिस्ट्रार ने कॉपी वापस कर दी और मुकदमा सिर्फ इमरान खान साहब पे हुआ। कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया मगर 1 साल के अंदर ये कॉपी वापस आ जाती है। FIR दर्ज होने से पहले सिर्फ सदर ममलिकत की कॉपी वापस आई। ये बहुत सारी चीजें इसमें कल जो है हियरिंग में डिस्क्लोज हुई। तो उन्होंने खुद प्रोसिक्यूशन शुरू की, तो अब इन्हें सुनना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन के गवाह के दस्तावेज के मुताबिक साइफर की कॉपी 5 नहीं 9 लोगों को भेजी गई, ये गवाह ने एडमिट किया। ये है उनका साइफर सिक्योरिटी सिस्टम, सलमान सफदर साहब ने कहा। तो क्या आपने पूछा कि बाकियों को छोड़कर एक को क्यों प्रोसिक्यूट किया गया, चीफ जस्टिस ने पूछा। तो उन्होंने कहा जी कि डिफेंस का जो स्टेट काउंसिल मुकर्रर किया था, सरकारी वकील मुकर्रर किया गया था, उन्होंने ऐसा नहीं पूछा। क्या सरकारी वकला की सीवीज अदालत में जमा करा दी गई हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा। तो एडवोकेट जनरल के नुमाइंदे ने कहा कि जी जमा करवा दी हैं। क्या शाह महमूद कुरैशी ने खुद जरा करने के लिए दरखास्त दी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का सवाल था। तफ्तीशी अफसर को डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया, ये क्लासिफाइड है, सलमान सफदर साहब ने कहा। तफ्तीशी अफसर ने डॉक्यूमेंट देखे बगैर चालान पेश कर दिया और ट्रायल कोर्ट के जज ने डॉक्यूमेंट देखे बगैर फर्द जुर्म आयद कर दी। और साइफर की कॉपी तफ्तीशी अफसर को न देने की कानूनी वजह क्या थी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा। तो ट्रायल कोर्ट के जज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ऑर्डर भी कर सकते थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। तो उन्होंने ये भी कहा कि ट्रायल जज तमाम लोगों को कमरा अदालत से निकाल सकते थे कि अब वो दस्तावेज देखना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। तफ्तीशी अफसर ने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देखा, फिर तफ्तीश कैसे हो गई। और तफ्तीशी अफसर को भी मांगने के बावजूद साइफर का डॉक्यूमेंट सीक्रेट कहकर नहीं दिया गया। अगर तफ्तीशी अफसर को डॉक्यूमेंट मांगे और वो ना मिले तो इसे क्या इख्तियार होता है। ये क्रिमिनल केस में मुकामी मजिस्ट्रेट इस मामले को देखता है और अगर तफ्तीशी अफसर को कोई चीज नहीं दी जाती तो वो मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकता है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तफ्तीशी अफसर कह सकता है कि मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो चालान मुरतब नहीं कर सकता। तो ये हियरिंग हुई है, इसमें अब ये खबर जो है डिस्क्लोज हुई है कि जनाब वो तो 5 नहीं 9 कॉपीज थी और मुतअद्दिद कॉपियां अभी तक वापस ही नहीं आई। और इमरान खान साहब को एक कॉपी वापस ना आने पर, वो भी वजीर आजम ऑफिस की कॉपी थी, वजीर आजम की कॉपी नहीं थी, वो भी वहां के मिलिट्री सेक्रेटरी और वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वहां का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसने वो कॉपी वसूल की, उसी ने कॉपी वापस भेजनी थी। तो इसके बावजूद सजा सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को दी गई। तो ये केस जो है वो हवा होने जा रहा है, आज हो जाए, कल हो जाए या परसों हो जाए, बस ये है कि सिर्फ टाइम गिना जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।